बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस। उसमें जो जो चीज़ें डलती हैं उसमें है चावल 1 किलो, इसमें गाजर आधा किलो और ये मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया। मटर 1 पाव मैंने डाले हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। शिमला 1 पाव और इसमें इस तरह लंबी लंबी मैंने पतली पतली काट ली है। बंद गोभी 3 पाव डाली है और ये भी ऐसे बारीक बारीक काट लिया। चिकन आधा किलो बोनलेस है और ये इतने इतने पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। आगे उसमें मसाला जात में आएगा काली मिर्च 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 2 इसमें मैंने अंडे डाले हैं, 3 भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ये है लहसुन, ये मैंने चंद जगह डाले हैं और इसको बारीक बारीक काट लिया। सब्ज़ मिर्च ये स्पाइस के लिए है और ये बारीक बारीक मैंने काट ली 4-5। सोया सॉस 2 चम्मच, चिली सॉस 1.5 चम्मच, केचप 1.5 चम्मच और ये 2 क्यूब के पीस मैंने डाले हैं। अब इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले चिकन को हमने 5 मिनट थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लेना है और फिर गाजर को और मटर को भी इसको 6-7 मिनट उबाल लेना है ताकि ये गल जाए, क्योंकि ये लेट गलते हैं इसलिए इनको पहले उबालना पड़ेगा। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और साथ ही ये दूसरे चूल्हे पे चावल उबलने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने पानी डाल के रखा है। अब इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी, 2 भी नहीं बल्कि 3 चम्मच, और बीच में 1 चम्मच ऑयल डाल, 1 चम्मच खाने वाला। अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक ये पानी उबल रहा है उधर हम मसाला बना लेते हैं। हमारा ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ। अब इसमें लहसुन डालेंगे जो मैंने बारीक बारीक काटा था। आँच को मीडियम रखना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है लहसुन को। लहसुन ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर ये क्यूब्स जो मैंने थे उनको बारीक बारीक पीस लिया था, हाथ से मैश कर लिया था। अब इस साथ ही अंडा डाल के चम्मच दो उसमें मिलाते जाना ताकि इसके अंदर से लम्स ना रहे। इस तरह अंडे की बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और इसके अंदर साथ ही चिकन डाल देना और चिकन की भी स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर। जो लोग अंडे वाले नहीं खाते इस तरह खाएंगे तो हमको बिल्कुल इसमें से अंडे की स्मेल नहीं आएगी। लहसुन को ब्राउन करने के बाद उसके अंदर क्यूब्स डाले, फिर अंडा डाला फेंक के, उसको काटने के बाद चिकन, और इसको 2 मिनट हमने थोड़ा फ्राई कर लिया। इसके अंदर शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक काटी ली थी लंबी लंबी, उसको हम डाल के हल्का थोड़ा सा करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट इसको करना है फ्राई। साथ ही इसके अंदर बंद गोभी डाल देंगे। अब इसको 2-3 मिनट हमने भून लिया। अब इसके अंदर गाजर और मटर जो हमने उबाल कर रखी थी वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये तो पहले पकी हुई है, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सोया सॉस डाल देंगे।
2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच केचप, 1.5 चम्मच सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कूट के रखी, काली मिर्च और नमक, 2 चम्मच काली मिर्च थी और 1। अब इनको मिक्स करके थोड़ा भून लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि नमक और मिर्च काफ़ी है। इस पॉइंट पे हम डाल सकते हैं। इसको अब हम 4-5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले अंदर लग जाए अच्छी तरह सब्जियों के और चिकन के अंदर। मैंने इस पॉइंट पे नमक और मिर्च रखी थी, नमक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिर्च थोड़ी कम थी मेरे हिसाब से। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए 1 चम्मच मिर्च मैंने और डाल दी, क्योंकि हमारी सब्जियां ज़्यादा हैं और चावल भी। जो हल्की मिर्च खाता है वो उतनी ही काफ़ी है, 2 चम्मच। अब इसको थोड़ा और भून लेंगे और उतनी देर में हमारा पानी इधर उबलना शुरू हो गया। अब पानी उबलना शुरू हो गया है। मैंने इसमें नमक और ऑयल डाल के रख दिया था, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चमचा उसके अंदर रख दें ताकि पानी के छींटे ना बाहर ना निकलें। और जैसे चावल डालें इसके अंदर चम्मच के साथ साथ हिला दें। अब देखिए चावल उबल गया, कम से कम 80% उबल गया, यानी 2 कनी रह गए। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। चावलों को मैंने स्ट्रेन कर लिया, इनको देचकी के अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर ये जो हमने सब्जियों का बनाया था सारा मसाला, ये हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चावल और सब्जियां एक जैसे हो जाए। ऐसे करके करें ताकि चावल टूटे ना। अभी मिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा सही है, बाद में करेंगे तो चावल टूट जाएंगे। अब इसको 5-6 मिनट के लिए दम दे देते हैं। 5-6 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए, अब हम इसका दम खोलते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त, एक एक दाना लगा है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं।